अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर। दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 50 सीरीज़ का सबसे बड़ा वेरिएंट जो है, सबसे बड़ा फ़ोन वो है इन्फिनिक्स का हॉट 50 प्रो प्लस। यहाँ पर भाई ये 58,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है। 8GB 256GB। हमने अब ये देखना है कि हॉट 50 प्रो प्लस में कुछ चेंजेस भी की गई हैं दोस्तों, थोड़े डाउनग्रेड्स हैं, थोड़े अपग्रेड्स हैं। अब हमने ये देखना है कि 58,000 की प्राइस में ये फ़ोन हमें एक अच्छा फ़ोन मिलता है, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ बॉक्स हॉट 50 प्रो प्लस का 5 ईयर्स का स्मूथनेस इन्होंने गारंटी दी है कि वो स्मूथ, और यहाँ पर डिज़ाइन को मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 16GB को मेंशन किया गया, रैम को फेक मार्केटिंग है। 8GB 256GB है। 6.8 mm का यहाँ पर सबसे स्लिम फ़ोन बनाया गया है। 3D कर्व डिस्प्ले, बैक पर हाईलाइट्स को काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दोस्तों स्पेसिफिकेशन लिखी है, ये सारा चल के बता देंगे। यहाँ पर जैसे हम डब्बा ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस फ़ोन में एक कवर मिल जाता है, जो कि एक हार्ड सा कवर दिया गया दोस्तों। साथ में ग्लास भी मिल जाता है। साथ में आपको 33 वोल्ट का चार्जर मिलता है दोस्तों, और जो कि डाउनग्रेड है। यहाँ पर टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है, और उसके साथ आपको सिम इजेक्टर टूल, यही बॉक्स कंटेंट्स हैं दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से तो चार्जर को यहाँ पर कम कर दिया गया है। पहले 45 वोल्ट का होता था नोट 40 में, तो यहाँ पर और डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बैक से ये पर्पल कलर आपको मिलता है। इसके अलावा और कलर का भी ऑप्शन है। ये फ़ोन देखने में आपको बिल्कुल हॉट 50 सीरीज़ बिल्कुल सेम टू सेम बनाई गई है कैमरा मॉड्यूल्स के हवाले से। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलता है और प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलता है। ग्लास बैक वाला कोई सीन यहाँ पर नहीं दिया गया दोस्तों। अब कम से कम प्रीमियमनेस जो है वो होनी चाहिए, और ग्लास बैक को यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं दिया गया, जो कि होना चाहिए था दोस्तों। कम से कम ग्लास बैक यहाँ पर लगाना चाहिए था। और इस फ़ोन में देखने में डिज़ाइन ठीक ठाक है। कैमरा मॉड्यूल्स के हवाले से भी ओवरऑल सनराइज से डिज़ाइन आप कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डे टाइम में भी हमने सैंपल्स वगैरह लिए हैं दोस्तों इस फ़ोन के डिज़ाइन के, तो डिज़ाइन ओवरऑल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए तो राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स अप एंड डाउन। अप साइड पर यहाँ पर सेकेंडरी माइक दिया गया है, साथ में ही यहाँ पर सेकेंडरी स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट साइड पर ही आपको यहाँ पर खाली मिलती है बिल्कुल। डाउन साइड पर सिम स्लॉट आपको मिलती है, जो कि SD कार्ड भी और नैनो सिम 2 आप लगा सकते हैं एट अ टाइम। साथ में माइक मिलता है, टाइप C वाली चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, पोर्ट, और इस फ़ोन का फर्स्ट स्पीकर। यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को नहीं मिलता, वो गायब कर दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर गायब कर दिया गया है। और जो कि 3.5 mm का जैक अब तकरीबन हर फ़ोन से गायब किया जा रहा है, तो एयरफोन वाले मज़े आप नहीं ले सकते। इसके साथ देखिए सामने की तरफ जो डिस्प्ले दोस्तों, वहाँ पर जो बेजल्स हैं एक्सपीरियंस वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। चिन भी काफ़ी कम कर दी गई है, और एज को थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लिम फ़ोन को बनाया गया है, और काफ़ी यहाँ पर आपको स्मार्ट देखने को मिलेगा फ़ोन एज स्क्रीन के साथ। और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो एक एमोलेड पैनल मिलता है, यहाँ पर 6.78 इंचेस का, और यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर साथ की साथ आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों 550 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और ओवरऑल यहाँ पर इंडोर विजिबिलिटी वगैरह, कलर्स वगैरह आपको ठीक देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलती है। अगर कर्व्ड देखें तो ये भी आपको अच्छा कुछ दिखाएगा, और एंगल व्यू जो है, साइड व्यू भी वो आपको ठीक मिल जाता है। इसके साथ आउटडोर विजिबिलिटी वो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है। 505 निट्स की ब्राइटनेस दी गई 50 की, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट ये है कि आप गुजारा डे टाइम में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं है ब्राइटनेस वगैरह। और यूजिंग में देखें तो 120 हर्ट्ज है, यहाँ पर यूजिंग में इतना मसला नहीं आता दोस्तों, ठीक ठाक आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर 120 हर्ट्ज के साथ, और अच्छे मोड्स के साथ। 120 हर्ट्ज के साथ ये है कि बैटरी कंज्यूम होगी ज़्यादा, बट ये है कि यूजिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले डिस्प्ले आ चुके हैं दोस्तों, वैसा ही डिस्प्ले नया करने की कोशिश नहीं की है, डिस्प्ले में कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं दी दोस्तों, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है दोस्तों। इसके साथ अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड 14 के साथ देखने को मिलता है, और इसके साथ XOX 14.5 वर्जन देखने को मिल जाता है लेटेस्ट। यहाँ पर आइकन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वैसी दी गई हैं, थोड़े बहुत आइकन्स में चेंज किया गया है। यहाँ पर स्वाइप डाउन करके देखें तो आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, बैटरी सेवर वगैरह, पीक प्रूफ, थेफ्ट अलर्ट वगैरह, हाई ट्रांसलेट, ये काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने को
मिल जाते हैं इस फ़ोन में। और इस फ़ोन में प्रोसेसर जो देखने को मिलता है वो आपको MediaTek Helio G100 देखने को मिलता है। अब तकरीबन हर फ़ोन में यही लगाया जा रहा है। G99 की साथ ही थोड़ी सी मुशाबियत है, परफॉर्मेंस वैसी देखने को मिलती है, मतलब नाम चेंज किया गया है कि परफॉर्मेंस जो है वो वैसी की वैसी ही देखने को मिल जाती है दोस्तों, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दी गई। बट ये है कि दोस्तों आपको यहाँ पर 4,34,000 के करीब Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें तो PUBG आप 40 FPS में प्ले कर सकते हैं। PUBG की परफॉर्मेंस वगैरह हमने टेस्ट की, ठीक है गुजारा कर जाता है दोस्तों PUBG में, बट ये कि नई परफॉर्मेंस कही जाए वैसी नहीं, जैसे पहले आ चुका है Infinix Note 40 में परफॉर्मेंस वगैरह थी और G99 की जैसी परफॉर्मेंस थी, 040 जैसी परफॉर्मेंस थी, वैसी परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिलती है। कोई नया चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर बैक पर आपको जो बैटरी है वो 5000 mAh की देखने को मिलती है और 33 वॉट की चार्जिंग है। डाउनग्रेड कर दिया गया है, तकरीबन सवा घंटे 1.5 घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाएगा दोस्तों। बट यहाँ पर चार्जिंग में और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 70 वाट इस प्राइस में चल रही है तो वो देनी चाहिए थी इस प्राइस के हवाले से। और इसके साथ देखिए तो आपको इस फ़ोन में जो स्पीकर मिलता है वो डुअल स्पीकर का सपोर्ट है। साउंड क्वालिटी सुनकर वापस आते हैं। दोस्तों साउंड क्वालिटी आपने सुनी होगी दोस्तों। डाउन स्पीकर की वॉल्यूम जो है तकरीबन 50% है, अप साइड वाला तकरीबन 30% के काम करता है। 100% वॉल्यूम वाला इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल आप मीडियम वॉल्यूम कह सकते हैं, मतलब कि बेस भी इतनी ज़्यादा नहीं इंक्लूड की गई इस फ़ोन में। इस फ़ोन में बैक पर जो कैमरा दिया गया वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी इस फ़ोन में देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, ऑप्शंस वगैरह AI मोड, वीडियो आप जो है वो 60 FPS 1080p में और 2K में 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट भी और बैक भी दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर AI कैमरा, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड, मोर में आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्लो मोशन वगैरह, प्रो मोड, स्काई मोड, शॉप वगैरह ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइव फोटो लेते हैं भाई तो लाइव फोटो में रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपको फ्रंट बैक कैमरा से हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, नॉर्मल रिजल्ट लगा, लाइव वाला और सैंपल्स वाला जो रिजल्ट था दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि हमने डे टाइम में पार्क वगैरह में चेक किए। काफ़ी लोग कहते हैं पार्क में चेक करें, कैमरा पार्क में चेक करें या बाहर कहीं भी चेक करें, जो कैमरा वैसा होगा वैसा ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह काफ़ी हद तक ठीक दिखाई देगी, लेकिन येलो स्टोन इसमें बैक कैमरा में दी गई है। डे लाइट में भी देखें बैक कैमरा की, लो लाइट में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा येलो स्टोन दिखाई देगी, लेकिन रिजल्ट वगैरह का मामला पिक्सल जो है वो कहीं कहीं पर ठीक काम करते हुए डे टाइम में दिखाई देंगे। लो लाइट में थोड़ा सा कलर थोड़े से फीके दिखाई देते हैं दोस्तों नॉर्मल लाइट में। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा देखें 13 मेगापिक्सल का, यहाँ पर AI के जरिए थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग के जरिए यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। डे टाइम में रिजल्ट कुछ ठीक आ जाता है पोर्ट्रेट में, लेकिन येलो स्टोन डे टाइम में भी दिखाई देती है आपको। और लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में भी नॉर्मल रिजल्ट आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। मजीद आप देखकर बताइएगा। वीडियो सैंपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं बैक कैमरा के दोस्तों। 60 FPS में स्टेबलाइजेशन कुछ हद तक ठीक रहती है, बट एक्सपोजर का थोड़ा सा इशू लगता है। यहाँ पर कहीं पर डार्कनेस आ जाती है, बट ये है कि डे टाइम में ओवरऑल गुजारा कर जाता है दोस्तों। ये ठीक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप भी देखकर बताइएगा। लो लाइट, डे लाइट में बैक कैमरा, फ्रंट इस फोन में 13 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पर फ्रंट के वीडियो सैंपल्स भी देखिए तो वहाँ पर भी आप देखकर बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। मुझे प्राइस के हिसाब से ज़्यादा तब्दीली नहीं लगी जो पहले फ़ोन्स आ रहे थे। यहाँ पर हालांकि कमी कर दी गई है पिक्सल्स की, बट ये है कि नॉर्मल रिजल्ट है। आप देखकर क्लियरली बताइएगा कि रिजल्ट अच्छा है या नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि 58,000 रुपये की प्राइस में यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन की चेंज दी गई है दोस्तों, बट यहाँ पर चार्जिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया गया और कैमरास को भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दी गई दोस्तों। और प्राइसिंग जो है 58,000 कर दी गई है। प्राइसिंग होती कम से कम 50,000 के करीब, और चार्जिंग जो है दोस्तों यहाँ पर कम से कम 70 वाट करनी चाहिए। अब हर किसी फ़ोन में कम से कम 60 वाट, 70 वाट, 67 वाट चार्जिंग आ रही है दोस्तों। और 45 वाट तो पहले ही नोट 40 में थी, बस एज स्क्रीन नहीं था, लेकिन कैमरास वगैरह इससे थोड़े बेहतर थे। अब आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में? हॉट 50 प्रो प्लस क्या वाकई आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।